हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और फाइनली आपकी हैवी डिमांड पर लेकर हाजिर हूं एक और मच अवेटेड वीडियो जिसका सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, पूरे यूट्यूब के ऊपर हमारा ही रेलवे एनटीपीसी का जोन वाइज एनालिसिस सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला एनालिसिस है। सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो किया जाता है वो हमारी एनालिसिस के ऊपर किया जाता है और साथ ही सबसे ज्यादा कॉपी किए जाने वाला एनालिसिस भी हमारा ही है। आपने पिछला रिकॉर्ड देख ही लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लग जाता है, लेकिन यार एकदम सटीक एनालिसिस, एकदम इंपोर्टेंट, एकदम ऑथेंटिक डेटा आपके सामने रखता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप सभी लोग इतना पेशेंस दिखाते हो, मेरा वेट करते हो, हमारे एनालिसिस के ऊपर इतना भरोसा करते हो, उसके लिए यार दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज इस वीडियो में हम करने वाले जबरदस्त एनालिसिस रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल वाली जो वैकेंसी है ना, उसका एनालिसिस करेंगे। पूरा डेटा हमारे पास अब तक का आ चुका है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, लेकिन एकदम सटीक डेटा है। आंख बंद करके इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई 12th लेवल वालों के लिए इस बार सबसे सेफ जोन कौन से है, जहां से कट ऑफ सबसे कम रहेगी, साथ ही सबसे डेंजर जोन, खतरनाक जोन कौन से बन चुके हैं, जिससे हैवी कंपटीशन हो चुका है, जहां से कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी। क्लियर है? पूरा डेटा हमारे पास है। टोटल अभी तक कितने फॉर्म किस जोन से अप्लाई हुए, कितनी वैकेंसीज है उस जोन से, किस जोन से अभी तक पर सीट कंपटीशन क्या चल रहा है, यह भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही हमारे पास प्रीवियस ईयर का भी एकदम ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा है। जोन वाइज, कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर की ऑफिशियल एवरेज कट ऑफ हमारे पास है। प्रीवियस ईयर की 12th लेवल की सारी वैकेंसीज हमारे पास है और पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से डेंजर और सेफ जोन भी हमारे पास है। क्लियर है? तो इस वीडियो में आपको अच्छे से बता के जाऊंगा कि भाई इस बार के सबसे सेफ जोन कौन से है, डेंजर जोन कौन से है और किस जोन से पर सीट कंपटीशन क्या चल रहा है। तो डिटेल से एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, वरना आपको रिग्रेट फील करना पड़ सकता है। फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ना, ये 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3445 यहां पर निकली हुई है। फॉर्म की लास्ट डेट बढ़कर हो चुकी है 27 अक्टूबर तक आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी का एनालिसिस 1-2 दिन में लेकर आऊंगा, डेटा हम निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है ना अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी का, ये 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का डेटा है। बिल्कुल सच बताऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी का ताजा तरीन डेटा है, क्योंकि दोस्तों ये नंबर निकालने में टाइम लगता है। एक एक साइबर कैफे वाले तक पहुंचना पड़ता है, स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, जिन जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तब जाके ऑफिशियल डेटा हमारे पास आता है। तो भाई 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का डेटा है, यानी कि कुछ जोन का आज का डेटा है, कुछ जोन का कल का है, कुछ जोन का परसों का, फिर कुछ का 3 दिन पहले का। ठीक है? तो नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है? तो अभी तक जोन वाइज इतने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा नंबर है। देखिए दोस्तों, 21 के 21 आरआरबी जोन हमारे पास है। क्लियर है? किस जोन से कितनी वैकेंसी निकली है 12th लेवल वालों के लिए, अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और उस जोन से पर सीट कंपटीशन फिलहाल क्या चल रहा है। ठीक है? तो सारी चीजें हमारे पास है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस बार के सबसे डेंजर जोन कौन से बने हुए हैं, जहां से कंपटीशन सबसे ज्यादा हो चुका है अभी तक। तो दोस्तों, अभी तक जो सबसे डेंजर जोन बना हुआ है ना, वो है आरआरबी बिलासपुर, जहां से 12वीं पास वालों के लिए टोटल वैकेंसीज 152 निकली है और यहां से अभी तक टोटल 41,547 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो भाई बिलासपुर जोन से एक सीट के ऊपर 273 कैंडिडेट्स का कंपटीशन इकट्ठा हो चुका है और ये अभी तक का डेटा है दोस्तों, आगे पता नहीं क्या होगा। दूसरे नंबर पर अभी तक सबसे खतरनाक जोन बना हुआ है आरआरबी गोरखपुर, जहां से टोटल वैकेंसीज 120 निकली हुई है और अभी तक यहां से 29,214 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 243 कैंडिडेट्स का कंपटीशन हो चुका है। तीसरे नंबर पर डेंजर जोन बना हुआ है आरआरबी सिकंदराबाद, जहां से टोटल वैकेंसीज 89 है। अभी तक टोटल फॉर्म 19,879 अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 230 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। चौथे नंबर पर आरआरबी प्रयागराज है, जहां से टोटल वैकेंसीज काफी अच्छी है, 389 वैकेंसीज है, लेकिन फॉर्म अभी तक 83,654 अप्लाई हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन 215 कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, प्रयागराज से 83,654 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि काफी बड़ा नंबर है। और 5वें नंबर पर आता है आरआरबी चंडीगढ़, जहां से टोटल वैकेंसी 247 है। फॉर्म अभी तक 52,874 के आसपास अप्लाई हो चुकी है। पर सीट कंपटीशन 214 कैंडिडेट्स का यहां पर निकल के आ रहा है। तो भाई जितने भी आपको ये रेड रिबन दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अभी
तक के डेंजर जोन है, सबसे खतरनाक जोन फिलहाल ये बने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको अभी तक के सबसे सेफ जोन के बारे में तो बताऊंगा ही, जो कि आपके ग्रीन हाईलाइटेड है, साथ ही यहां पर कुछ जोन आपके ब्लू हाईलाइटेड भी है। देखिए दोस्तों, ये अपने आप में एक्सेप्शनल केस है, ये बहुत ही यूनिक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर की सीबीटी 2 की कट ऑफ है। जितने भी लेवल 2 की पोस्ट थी ना 12th पास वालों के लिए, एकदम ऑफिशियल एवरेज कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमारे पास है। तो इस बार का आपने सबसे डेंजर जोन कौन सा देखा? सिकंदराबाद। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा, प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर नजर डाला होगा, तो पिछले साल भी जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रही थी 12वीं पास वालों के लिए, वो सिकंदराबाद जोन से ही जा रही थी। मतलब पिछले साल भी सिकंदराबाद जोन एक डेंजर जोन था। क्लियर है? इस बार का दूसरा डेंजर जोन कौन सा निकल के आया? आपका आरआरबी चंडीगढ़। पिछले साल के डेटा के ऊपर नजर डालोगे तो भाई चंडीगढ़ से लगभग 80 नंबर जनरल वालों की कट ऑफ थी। पिछले साल चंडीगढ़ एक डेंजर जोन था। इस बार का एक डेंजर जोन मैंने आपको बिलासपुर बताया, तो पिछले साल भी सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी बिलासपुर से भी गई थी। देखिए दोस्तों, 81 नंबर पर जनरल वालों की कट ऑफ थी। मतलब पिछले साल भी बिलासपुर एक डेंजर जोन था। साथ ही दोस्तों, इस बार प्रयागराज भी एक डेंजर जोन बना हुआ है। अगर आप पिछले साल के डेटा के ऊपर नजर डालोगे तो पिछले साल भी आपका इलाहाबाद एक डेंजर जोन बन के उभरा था, क्योंकि 81 नंबर पर काफी अच्छी खासी कट ऑफ आपकी जा रही थी। यानी कि काफी ज्यादा चीजें पिछले साल के एनालिसिस से मैच कर रही हैं। देखिए दोस्तों, ये वो जोन है जो कि इस बार भी डेंजर जोन बने हुए हैं, जिनसे कट ऑफ हाई जाएगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई जहां से वैकेंसीज कम है वहां से कट ऑफ कम जाती है, कम लोग फॉर्म अप्लाई कंपटीशन कम रहता है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है? वैकेंसी सिकंदराबाद से कम है, लेकिन कंपटीशन आपका काफी हाई लेवल है। ठीक है, देखिए जहां से वैकेंसी ज्यादा है, कुछ जोन ऐसे हैं वहां से कंपटीशन बहुत हैवी हो चुका है, फॉर्म बहुत अप्लाई हो चुके हैं, और कुछ जोन ऐसे हैं जहां से वैकेंसीज बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत ही कम है। दोस्तों, जोन वाइज वैकेंसीज कितनी भी हो वो ज्यादा यहां पर मैटर नहीं कर रही है। जिस जोन से हैवी कंपटीशन होना है वो तो होगा ही, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स में कितना इंटरेस्ट है उस जोन को लेकर। वो पर्टिकुलर रेलवे जोन जिस स्टेट में पड़ता है उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उस स्टेट से कितने रेलवे के कैंडिडेट आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। क्लियर है? तो भाई इस बार का भी काफी हद तक चीजें पिछले साल की तरह जा रही है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं इस बार के सेफ जोन कौन से, सबसे सेफ, जिनसे कट ऑफ कम जा सकती है और अभी तक सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए, पर सीट कंपटीशन काफी कम है। तो भाई पहला सबसे सेफ जोन जो मुझे नजर आया है ना, वो है आपका आरआरबी चेन्नई। सबसे प्यारा, सबसे शांत जोन है। ठीक है, और ये ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी यही चीज निकल के आई थी, मैंने एनालिसिस करा था 3-4 दिन पहले। तो भाई आरआरबी चेन्नई सबसे सेफ जोन है। 194 टोटल वैकेंसीज है। अभी तक के जो फॉर्म अप्लाई हुए ना 16,348 ही हुए हैं, यानी कि पर सीट कॉम्पिटिशन केवल 84 कैंडिडेट्स का आ रहा है। चेन्नई, और इस बार ही नहीं, पिछली साल भी चेन्नई का यही हाल था। ये देख लीजिए, चेन्नई ये रहा। पिछले साल कट ऑफ कितनी थी चेन्नई से? 65 नंबर सबसे कम कट ऑफ थी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 65 नंबर रांची को छोड़ के दूसरे नंबर पर आपका चेन्नई आ रहा था। ठीक है, कितना प्यारा जोन है यार, कितना शांत जोन है। तो यार ये काफी बढ़िया जोन है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है ना हमारा, वो आ रहा है इस बार आरआरबी मुजफ्फरपुर। 68 वैकेंसीज है, बहुत ही कम वैकेंसीज है। टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए 6,789 हुए हैं, और 99 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन आ रहा है। तो ये भी काफी बढ़िया जोन है। तीसरा जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है ना अभी तक, वो आरआरबी रांची है, जहां से टोटल वैकेंसी 76 है। अभी तक टोटल फॉर्म 7,321 अप्लाई हुए, पर सीट कंपटीशन 96 कैंडिडेट्स का है केवल। चौथे नंबर पर वही आप सभी का प्यारा आरआरबी गुवाहाटी। टोटल वैकेंसीज इस बार 175 है, ठीक ठाक वैकेंसीज है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 17,987, पर सीट कंपटीशन 102 कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है। पांचवें नंबर पर आरआरबी भोपाल आ रहा है। 58 टोटल वैकेंसीज है, 7,214 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 124 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन आ रहा है। क्लियर है? तो भाई ये 5 हमारे जितने भी ग्रीन कलर्ड है ये हमारे सेफ जोन है, बाकी रेड वाले हमारे डेंजर जोन है, और जितने भी आपको येलोइश दिख रहे हैं ये हमारे एवरेज जोन है, मॉडरेट है। यहां से ना तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ना ही यहां से कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना कम है, ये एवरेज जोन है। आप इनसे बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इनके ऊपर कोई हैवी कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। बाकी जो ग्रीन और रेड है इनके ऊपर ही कंपटीशन या फिर कम कंपटीशन दिख रहा है। ठीक है, इन्हीं में टक्कर हो रही है। क्लियर है? बाकी ये तो आपके एवरेज चल रहे हैं। पूरा डेटा आपके सामने, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्लियर है? प्रीवियस ईयर का भी मैंने आपको दिखा दिया। पिछले साल भी गुवाहाटी एक सेफ जोन था, 66
कट ऑफ थी जनरल वालों की, एवरेज 12वीं पास वालों के लिए। इस बार भी गुवाहाटी से देखिए अभी तक कंपटीशन काफी कम है, क्लियर है। तो चीजें पिछले साल की तरह ही काफी हद तक चल रही हैं। अब यहां पर दोस्तों दो और चीजें हैं, आरआरबी कोलकाता और मुंबई, इनमें तो सबसे हैवी कंपटीशन है क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन्हीं दोनों जोन से है। अब देखिए दोस्तों, मुंबई से टोटल वैकेंसी 699 निकली है। सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए ना वो मुंबई से ही अभी तक हुए हैं। 1 लाख से ऊपर जा चुका है नंबर, क्योंकि वैकेंसीज इतनी बेहतरीन है। 1,23,458 अभी तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं शायद मुंबई से, क्लियर है। अब तो नंबर और बढ़ चुका होगा, लेकिन पर सीट कॉम्पिटिशन 176 कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है, क्लियर है। बाकी जो कुछ ऐसे रेड जोन जो मैंने आपको बताया वहां पर 273 पर सीट कॉम्पिटिशन 214 है, लेकिन यहां पर अब भी कम है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही बेहतरीन है, क्लियर है। कॉम्पिटिशन पर सीट अभी तक मुंबई जोन के ऊपर नहीं बढ़ा। ऐसे ही कोलकाता जोन आप देख लीजिए, टोटल वैकेंसी 452 है, टोटल फॉर्म 78,857 अप्लाई हो चुके हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन 172 कैंडिडेट्स का ही आ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी तक ये डेंजर जोन नहीं बने। मुंबई और कोलकाता अभी तक डेंजर जोन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लास्ट डेट तक, आखिरी दिन आते आते ये जोन सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ही स्पीड से कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों जोन डेंजर जोन बनने के लिए बहुत ही रफ्तार से भाग रहे हैं। तो भाई ये पूरा पक्का तय है कि लास्ट डेट आते आते ये दोनों भी डेंजर जोन में बदल चुके होंगे, क्योंकि डेली एनालिसिस आ रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं सेफ और डेंजर जोन पर, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। सबसे लार्ज नंबर में फॉर्म अप्लाई हुए इन 3 जोन से, मुंबई, कोलकाता और प्रयागराज से, ठीक है। तो भाई फ्यूचर में इन दोनों जोन का क्या होगा अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि यार फॉर्म की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। 27 अक्टूबर तक इन नंबर में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है, क्लियर है। हालांकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो भाई ये इस बार का पूरा एनालिसिस है अभी तक का। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं डेंजर जोन और सेफ जोन के बारे में। ये 5 हमारे डेंजर जोन बने हुए। नंबर 1 पर बिलासपुर है, जहां से पर सीट कंपटीशन 273 कैंडिडेट का पहुंच चुके हैं। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, पर सीट कंपटीशन 214 कैंडिडेट्स का पहुंच चुका है। तीसरे नंबर पर गोरखपुर है, पर सीट कंपटीशन 243 कैंडिडेट्स का है। चौथे नंबर पर प्रयागराज है, पर सीट कंपटीशन 215 कैंडिडेट्स का है। 5वें नंबर पर आरआरबी सिकंदराबाद का है, जहां से पर सीट कंपटीशन 223 कैंडिडेट्स का पहुंच चुका है, क्लियर है दोस्तों। वहीं पर सेफ जोन के बारे में अगर हम बात करें तो भाई एक आरआरबी भोपाल है, जहां से पर सीट कंपटीशन 124 कैंडिडेट्स का ही है, क्लियर है। दूसरे नंबर पर आरआरबी चेन्नई है, जहां से पर सीट कंपटीशन अभी तक सबसे कम 84 कैंडिडेट्स का है। और दोस्तों ये जोन ऐसा है जहां से कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, चाहे कोई कितने भी वीडियो बना ले, कोई कितना भी आपको इन्फ्लुएंस कर ले, इस जोन से कंपटीशन बढ़ेगा ही नहीं। चाहे आप लिख के ले लीजिए, सबसे कम जो कट ऑफ रहेगी ना वो इसी जोन से रहेगी। तीसरे नंबर पर आरआरबी गुवाहाटी है, जहां से पर सीट कंपटीशन 102 कैंडिडेट का है। और ये जोन भी ऐसा है यहां से भी किसी भी हालत में कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। सबसे सेफ जोन आखिर तक यही बना रहेगा, लिख के ले लो मेरे से। नंबर 4 पर आता है आरआरबी मुजफ्फरपुर, जहां से पर सीट कंपटीशन 99 कैंडिडेट्स का हो चुका है। और नंबर 5 पर आरआरबी रांची, जहां से पर सीट कंपटीशन 96 कैंडिडेट्स का पहुंच चुका है। तो भाई अभी तक के 5 डेंजर जोन है, 5 सेफ जोन है। वेट मत करिए, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये नंबर्स तो ऊपर नीचे ऐसे ही होते रहेंगे, क्लियर है। बाकी जो चीजें अब चल रही हैं आखिर तक वही चलने वाली है, उसी जोन के ऊपर ज्यादा जोर रहने वाला है। बस जो एक्सेप्शनल केस है वो आपके कोलकाता और मुंबई, ये दोनों तो है। यहां से कॉम्पिटिशन आपका बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है फॉर्म का, क्लियर है। तो भाई ये पूरा एनालिसिस है, बाकी आपको देखना है कि किस रेलवे जोन से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जाने से पहले आपको बता दूं, ये हमारी रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक हैवी स्टॉक में दोबारा से अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ऑनलाइन खरीद के घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर जीएस के अंदर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, जीएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो भाई ये बुक आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।